अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अपने अगले लेक्चर जो कि तशरीह है, अशार की तशरीह, उसकी तरफ चलता हूँ। और ये बच्चों में काफ़ी जो है वो एक मसला बड़ा बन जाता है कि वो पूछते हैं जी कि ये बताइए कि तशरीह किस तरह करनी चाहिए। तो मैं दोनों तशरीहात का तरीकाकार आपके सामने रख देता हूँ। एक तशरीह जो है वो गज़ल की है और एक तशरीह नज़्म की है। सबसे पहले चलते हैं जी गज़ल की जानब। तो गज़ल हमारे पास जो है वो 10 नंबर है। इन 10 नंबरों में एक नंबर जो है वो शायर का नाम है। मज़े की बात यह है कि यहाँ पे बाज़ बच्चे कहते हैं कि सर ये बताइए कि गज़ल का नाम क्या है। गज़ल का कोई नाम नहीं, गज़ल अपना नाम आप है। गज़ल का ना कोई नुमान है ना नाम है, तो गज़ल अपना नाम खुद है। बाज़ बच्चे कहते हैं कि सर वहाँ पे लिख सकते हैं कि गज़ल का नाम। नहीं, इस तरह का काम नहीं करता, कोई गज़ल का नाम नहीं आप लिखेंगे। इसमें आप लोग जो है सिर्फ शायर का नाम आप देंगे। एक ही गज़ल में से 3 इशार आते हैं। नज़्म का एक आपके जो है शायर का एक नाम, जिस तरह मैंने तज़किरा किया कि शायर का एक नाम आपका हो गया, और वो शायर का जो नाम आपने देना है यहाँ पे उसका एक नंबर, शायर का नाम उसका एक नंबर। हमारे पास एक नंबर आ गया, 9 नंबर बच गए, 3 इशार है, 3 नंबर की तशरीह है। सबसे पहली चीज़ ये है कि तशरीह करते वक्त जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। गज़ल के वाले से, गज़ल के वाले से इशार के पहले तो ये ज़हन में रखिए कि वो 3 इशार जो आपको आएंगे तो उसमें रब्त नहीं होता। गज़ल का हर शेर मुख्तलिफ होता है और यही इसकी खूबसूरती होती है। अब हमने क्या करना है कि पहला शेर जो है उसके ऊपर जब शायर का नाम लिखेंगे तो उसकी जो पहली इब्तदाई जो हमने उसका जो खाका खींचना है, तो वो हम तस्करा जब करते हैं, मसलन शेर आ गया है वो, जिस सर को गरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नोहागरी का। तो आगाज किस तरह करता है ये मैं आपको समझाने लगा हूं। आगाज इसका इस तरह करेंगे कि ये शेर खुदाए सुखन मीर तकी मीर का, कहा जाता है कि उर्दू शायरी का भी एक खुदा है और वो मीर तकी मीर है। मीर जो शायर गम के नाम से भी जाने जाते हैं और उर्दू शायरी के 4 सतूनों में से एक का जो जिक्र किया जाता है वो मीर भी है। यानी मीर तकी मीर जो है वो उर्दू शायरी के 4 सतूनों में से एक गर्दाने जाते हैं। उनका ये शेर असल में इंसान की हकीकत, इंसान की दुनिया में आमद, उसका जाना, उसका दुनिया में रहना और तकब्बर की जिंदगी बसर करते हुए ये समझना हमेशा रहना है, उसके ऊपर दलालत करता है। और मौत को इस शेर में वाज़िया किया गया और बताया गया है कि जिस सर को गुरूर आज है यहां ताजवरी का, जो सर आज गुरूर से उठा हुआ है अपने ताज की वजह से, कल उस पे यही शोर है फिर नोहागरी का। कल वो जो है उसकी मौत का ढिढोरा पिट रहा होगा और शोर होगा। नोहागरी रोना पीटना। न गोरे सिकंदर न कब्रे दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। शायर इंतहाई मुनफरिद अंदाज में इस शेर में दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत की तरफ इशारा करता है, वह मौत। और वो तज़किरा करते हुए कहता है कि इंसान याद रख कि तूने दुनिया से चले जाना, तो फिर तुझे किस बात का गुरूर, तुझे किस बात का तकब्बर, फिर तुझे अपने तई ये ख्याल होता है कि तेरी ये अकड़ी हुई गर्दन, ये तेरा जिस्म, ये तेरी शक्ल, ये सूरत, ये सदा ऐसे रहेगी। जाओ देखो कब्रिस्तान जाके, भरे हुए हैं उन लोगों से जो ये कहा करते थे कि दुनिया उनके बगैर चल नहीं सकती। कल पाओ मेरा एक कासा इस सर पर जो आ गया, यकसर वो इस्तख्वान शिकस्तों से चूर था, कहने लगा कि देख कर चल रहा बेखबर, मैं भी कबू किसू का सरे पुरगरूर था। ये तू अकड़ के चल रहा है तकब्बर से, कभी मेरी भी गर्दन अकड़ी हुई थी, तुझे नहीं पता कि तकब्बर का अंजाम क्या है। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि तुम जमीन पर अकड़ के चलते हो,
क्या तुम जमीन का सीना फाड़ डालोगे और तुम हरगिज ऐसा नहीं कर सकते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स के जिसके दिल में राई बराबर भी तकबर होगा वो जन्नत में न जाएगा। तो ये मैं आपको एक तरीकाकार बताया है। अब आप देखा कि मेरे साथ शेर भी साथ कोटेशंस भी मिलाता चला गया। और उसका आगाज जो दूसरा शेर होगा, कितनी लंबाई होनी चाहिए? 1.5 सफ़ा। एक शेर की लंबाई 1.5 सफ़ा, 2 इसके मुतलका अशार, 3 भी किए जा सकते हैं, कोटेशंस की जा सकती है। जो दूसरा शेर है उसको आप थोड़ा मुनफरद अंदाज इख्तियार कीजिए। मैं ये कहा करता हूँ कि ये जो क्या शायर कहता है, आप इसके बारे में कि शायर इंतहाई मुनफरद अंदाज में मोती परोते हुए बयान करता है कि, तो अलग कर लिया आपने। शायर एक नया तर्ज सुखन इख्तियार करता और इस शेर को उर्दू अदब के नायाब अशार में जगह मिलती है। इसमें शायर तस्करा करते हुए इंतहाई अलग मफहूम बयान करता। तो 3 अशार, 1.5 सफ़ा, हर शेर की तशरीह का उसमें मैंने बताया कि हर शेर की तशरीह में 2-2, 3-3 अशार मुतलका होने चाहिए, गैर मुतलका नहीं होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए, आपको अगर आते हैं तो वो होने चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप शेर को जो है वो जब लिखते हैं तो उसकी मुनासिबत होनी चाहिए। वो बात कोई चल रही हो, शेर कोई हो, फ़ायदा क्या है उसका। उसके बाद एक सवाल ये उठाया जाता है कि क्या गज़ल के शेर का मफहूम होता है? जी बिल्कुल होता है, लेकिन जिसको आता हो वो लिखे, जिसको आता हो वो लिखे। वो नहीं लिख सकता कि जो उसे मफहूम क्या है, तर्जमा भाई शेर का, जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का। आज जो सर गुरूर से उठा हुआ है, कल उस पे यही शोर है फिर नोहागरी का, कल उसकी मौत का यहीं पे रोना पीटना जारी होगा। तर्जुमा है, ये उसका तर्जुमा है, ये मफहूम है। उसमें नहीं लिखते कि शायर कहता। अगर किसी को आता तो ठीक है, नहीं आता तो छोड़ दीजिए, देखो उसका नंबर कोई नहीं होता, लेकिन वो एक असर डालने के लिए एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा जी क्या गज़ल के शायर की इकट्ठी तशरीह की जा सकती है? नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। सारा साल बच्चों को समझाते हैं और यही कहते हैं कि बेटा इसकी इकट्ठी तशरीह नहीं कहनी, क्योंकि बोर्ड में इसकी इजाज़त नहीं। और शेर क्योंकि फिर वो क्रॉस करवा देते हैं, कह देते हैं क्रॉस कर दें, नंबर्स नहीं मिलते, ऐसे कई वाक़यात हुए हैं। तो एक तो ये अपने जहन में रखिएगा कि ये चीज़ें ये हैं छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन इन्हें आप लोगों ने अपने जहन में रखना है कि हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो कर सकें। ये तो था गज़ल। इसी को जो है वो नज़्म, मैं जो है उसकी तरफ आ जाऊँ कि जो नज़्म की तशरीह है तो वो किस तरह करनी है। ये गज़ल के हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई भाव छोड़ा है किसी किस्म का, और उसमें मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। कोई रह गई हो तो मैं आप सवाल कर सकते हैं। जहाँ तक बात है नज़्म की तशरीह की, तो नज़्म का उन्वान आप 2 नंबर हमारे पास जो है वो चलता है। अब यहाँ पे बाज़ लोग कहते हैं कि ये जो नज़्म का नाम होता है, नाम नहीं होता जी, उन्वान होता है, और इसकी लॉजिक मौजूद है, मैं उसकी लॉजिक बयान किया करता हूँ। उन्वान उसका होता है जो कहीं से टुकड़ा लिया गया हो, नाम रखा जाता है। मसलन आप सारी पढ़ लीजिए, पार्ट इंटर पार्ट 1 2, वो सारे के सारे मतलब कहीं ना कहीं से लिए गए हैं। बुधार लिया गया, वहां से मुस्तार लिया गया है, अफसाना लिया गया है, उसका टुकड़ा लिया गया है, कोई नावल का हिस्सा लिया गया, कोई ड्रामे का हिस्सा लिया गया, इस तरह के काम किए गए, तो उसका उन्वान जो है रखा जा सकता है, उन्वान रखा जा सकता है। इस तरह नज़्म जो है, मैं इसकी मिसाल देता हूँ हलाल इस्तकलाल की। हलाल इस्तकलाल जो है वो 1965 की जंग पे थी। वो उसके अशार बना कितने, वो 60 से ज़्यादा अशार है। तो हमारे पेपर में कितने हैं, ये जो किताब है कितने हैं उसमें, वो चंद अशार। उसका अनुमान आप अपने पास भी रख सकते हैं, एक जो उसने रखा हुआ है शायर ने वो, तो इसका उन्वान होता है। आप इसका उन्वान जो है, ये लॉजिक है, मैं इसलिए लॉजिक पेश करके बता रहा हूँ। नाम अगर आप लिखेंगे तो गुनाह नहीं हो जाएगा, लेकिन आप सबक का भी उन्वान और नज़्म का भी उन्वान जब आप वहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ भी आप जो है वो यही लिखते हैं जी, सबक का उन्वान ये लिखते हैं, आप उसका नाम नहीं लिखते। इसी तरह नज़्म का उन्वान, और इसी तरह 1 नंबर इसका, और फिर चलते हैं जी कि हमारे पास जो है वो शायर का नाम, 1 नंबर इसका, 2 नंबर हमारे पास ये है। उसके बाद 2 अशार आते हैं नज़्म के वाले से, 2 अशार आते हैं, और कोशिश कीजिए उसकी इकट्ठी तशरीह हो। लेकिन ये कोई गुनाह कबीरा नहीं है कि अगर अलग अलग हो जाएगी तो बोर्ड वाले जनाब वो ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। आप
नज़म की तशरीह अलग भी कर सकते हैं, इकट्ठी भी कर सकते हैं, लेकिन इकट्ठी करेंगे तो फ़ायदा है, वो तसलसल होता है। इसका आगाज़ जो है जब आप करें तो पहले शेर से, मेरा ये ज़ाती ख्याल है जो मैं करवाया करता हूँ बच्चों को, कि आप उस शायर का तारफ़ ज़रूर दीजिए। ये अशार फ़र्ज़ कर ले कि उसके हैं, नज़ीर के हैं, या जो है मीर अनीस के हैं, तो आप अगर मीर अनीस है फ़र्ज़ कर लीजिए, तो आप तज़किरा करते हैं कि ये अशार मशहूर ज़माना मरसिया निगार मीर अनीस के हैं। मीर अनीस वो जिनके वालिद भी शायर मीर खलीक, उनके दादा भी शायर मीर हसन, उनके परदादा भी शायर मीर ज़ाहक, तो ये ख़ानदानी शायर थे। और मीर अनीस वो हैं जिनके मतलब कहा जाता है कि जिन्होंने उर्दू अदब में सबसे ज़्यादा अल्फाज अपनी शायरी में इस्तेमाल किए। उन्होंने मरसिए को बाम अरूज पर पहुंचाया, और यहाँ तक कहा जाता है कि मरसिया उन पर ख़त्म हो गया। इन अशार में मीर अनीस इंतहाई दिलचस्प, इंतहाई मुनफरद अंदाज इख्तियार करते हैं। वो इन अशार को अपने तख़य्युल के बलबूते पर एक नई दुनिया में ले जाते हैं। और अब यहाँ से तशरीह शुरू कर दीजिए। तो ये एक तरीकाकार, कितनी होनी चाहिए तशरीह इसकी? 2 अशारा 8 नंबर, 2 अशार आएंगे, किसी भी नज़म के एक ही नज़म में से आते हैं। ये नहीं होता कि एक शेर वहाँ से आ जाए, ऐसा नहीं होता, एक ही नज़म होती है, उसी में से आते हैं। तो कितने अशार होंगे? 2 और 8 नंबर होंगे। तो कितनी तशरीह होनी चाहिए फिर उसकी? ये जी कम से कम 4 सफ़े, ज़्यादा से ज़्यादा 5.5 5। अब मुझसे मुतफिक बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे नहीं होंगे, और कहेंगे इतनी लंबी तशरीह किस तरह से? क्यों नहीं हो सकती? पैराग्राफ में तशरीह करनी, तशरीह सारी की सारी आपकी पैराग्राफ में हो, और जहाँ पैराग्राफ आपका ख़त्म होता है वहाँ पे एक शेर दीजिए, कोटेशन दीजिए मार्कर के साथ, और तसलसल रखिए उसका। तो ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। और अगर आप दोनों अशार की लहदा तशरीह कर रहे हैं तो फिर आप 2.5 सफ़े अपने ज़हन में रखिए, 2.5 सफ़े एक शेर के, 2.5 दूसरे के। ये प्रैक्टिस है। अगर आप ये काम कर लेंगे तो यकीन मानिए कि चेकर आपके नंबर नहीं काट सकता। जब उसके पास कोई मार्जिन नहीं है, इन्हीं में से मार पड़ती है सबसे ज़्यादा, तो मार्जिन ही नहीं है उसके पास, वो आपको ज़्यादा से 1 नंबर काट लेगा, 2 काट लेगा, 8 तो आ जाएंगे। आप उसकी तरतीब अपने ज़हन में रखें, अगर 8 आ जाते हैं तो वो तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा दे जाएंगे। तो इस लिहाज से तो मैं ये कहता हूँ कि नज़्म जो है वो आसान है निस्बतन, और अगर हमद आ जाए, नात आ जाए, तो वो तो बहुत ही आसान उस लिहाज से बन जाती। उसके मुतलका अशार आप 10-10 मैं कहता हूँ कि आप अशार याद कर लें। इश्क के वाले से 10 अशार याद कर लें, दुख के, मुस्कुराहट के, हंसी के, मिलने के, वसल के, वसाल के, वगैरह वगैरह। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 अगर अशार याद कर लें तो आपका काम चल जाता है। मेरा मौक़िफ़ है कि आप सिलेबस की गज़लें याद कर लें, वही आपके काम आ जाएंगे, नज़में याद कर लें, वो भी काम आ जाएंगे। तो फिर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये आज तशरीह के हवाले से जो मैंने थोड़ी सी बातें बताई हैं, तो ये आपके काम आएंगी, मुस्तकबिल में काम आएंगी। और जब आप पेपर देंगे तो इसका ख्याल रखें कि हाशिया लगाइए, और तशरीह करते वक्त बोंगिया ना मारें, मुतलका तशरीह करें, और वो तशरीह करें कि जिससे आपको फ़ायदा हो। मतलब पढ़ने वाला जो है वो बाज़, वैसे मैं मजाक में ये बात कर रहा हूँ, लेकिन गिट्ठा दे लिहाज ना भी नाप देने, तो हम हर लिहाज से चीज़ों का ख्याल करते हैं। तो आपको कम से कम ये देखना पड़ता है कि ये जो है, अगर आप एक शेर की तशरीह 1 सफ़ा कर रहे हैं या आधा कर रहे हैं, तो आपको क्या नंबर देगा? 4 नंबर में से क्या देगा आपको इतने? तो वो मतलब मेरा मानना है कि आपको 80 से अगर ऊपर जाना है तो फिर आपको ये जितने मैं कवानीन बता रहा हूँ, आपको इस हवाले से ये काम करना पड़ेगा। और नज़म की तशरीह जो है उसको हर हाल में आप लोगों को इतना आपके पास मार्जिन होना चाहिए था कि आप वो कर सकें। अगले लेक्चर तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला मेरी मुलाकात आप लोगों से जो है वो अब अगले लेक्चर में होगी। आफ्ताब शाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।